प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके अंदर काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। अब जो हमारी जीपी है वो ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब ऐसे चलती है। इसके अंदर आर जो है हमारा वो कॉमन रेशियो। अब आर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और ए हमारी फर्स्ट टर्म है। अब अगर बोला जाए इन सभी टर्मों का सम करने के लिए तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब, और ये टोटल एन टर्म है तो सम ऑफ एन टर्म। अब क्या है, इन एन टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस एन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर से। तो ये हो गया हमारा ए आर, ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर की क्यूब, और ये करते करते ये हमारी एंटर ये हो जाएगी। अब क्या है कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे जो हमारी लास्ट टर्म थी वो थी ए आर की पावर n माइनस वन, ये हमारी एन टर्म थी। पर अब हमारी लास्ट टर्म r से मल्टीप्लाई होने के बाद ए आर की पावर n होगी। अब समझो, अगर मैं इस इक्वेशन में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं तो ये सारी टर्में, इसमें से ये माइनस करेंगे तो एस एन माइनस आर एस एन ये आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यू इस तरह से। तो एक तो हमारी पहले वाली इक्वेशन में ए बचेगा और दूसरे वाली इक्वेशन में ये लास्ट टर्म बचेगी माइनस ए आर की पावर एन। अब इसमें से एस एन कॉमन लेंगे तो ये हमारा वन माइनस आर, और इसमें से ए कॉमन लें तो ये वन माइनस आर की एन ये हो गया। अब वन माइनस आर उधर भेज देंगे हम, तो एस एन का जो फॉर्मूला है वो हमारा आ गया वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हैं। न्यूमरेटर में से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये आर की एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन लिया तो आर माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारी एस एन की वैल्यू। अब दोनों ही फॉर्मूले हमारे ठीक है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर ये ज़्यादातर हम तब अप्लाई करते हैं जब आर की वैल्यू हमारी छोटी हो वन से, आर हमारा लेस देन वन, और ये तब अप्लाई करेंगे जब आर की वैल्यू हमारी वन से बड़ी हो, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ना आए। तो उम्मीद है ये एस एन का फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे
तो ये जीपी के अंदर एसएन का फॉर्मूला है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। अब जीपी दे रखी है 3, 6, 12 एंड सो ऑन, और सम निकालना है 7 टर्म्स का। तो ए की वैल्यू हमारी 3 है, आर की वैल्यू 6/3, आर की वैल्यू हमारी 2 है। S7 एन का फॉर्मूला ए आर की पावर n -1 r-1, ये है। ए की वैल्यू 3, आर की 2 और पावर n 7 - 1, ये आ गया। S7 3 2 की पावर 7 हमारा 128 -1 अपॉन में 1, 3 × 127, ये 7 टर्म्स का हमारा सम आ गया। $381। आगे क्वेश्चन दे रखा है, जीपी है 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन, और 10 टर्म्स का सम निकालना है। सम ऑफ 10 टर्म्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर ए की वैल्यू हमारी 1 है, आर की वैल्यू 2/1 हाफ है। एस एन की अगर बात करें तो एस एन का फॉर्मूला ए 1 - आर की एन अपॉन 1 - आर, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। तो 10 टर्मों का जो सम है वो ए की वैल्यू 1 आर की वैल्यू हाफ और पावर n अपॉन 1 - हाफ, तो ये हमारा 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n, और ये 2 - 1/2, तो सम आ गया हमारा 2, ऊपर चला जाएगा हमारा 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n, तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n -1, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2, 6, 18, 4374। इसके अंदर ए की वैल्यू हमारी 2 है और आर की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 है, और ये हमारी एन टर्म दे रखी है।
ये वैल्यू दे रखी है। अब क्या है, एस एन का हमारा फॉर्मूला ए आर की एन -1 और आर -1 ये होता है हमारा। अब यहां पे अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए आर की एन -1 आर -1 ये हमारा एस एन है। अब ए एन जो है ए आर की पावर n -1 होता है, और यहां पे हमें वैल्यू रखनी है ए आर की पावर n की, तो r से मल्टीप्लाई करें इसे तो ये ए आर की n हो जाएगा। तो ए आर की n और इधर ये वैल्यू जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और माइनस में 2 और डिवाइड 3 -1 2 ये आ गया। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करें तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 2 1 8 7 इंटू 3 -1 ये आ गया। डिवाइड में 2 है, ये कैंसिल हो गया। तो सम जो है ये आ गया हमारा इस सीरीज का सम। आगे अब वैल्यू दे रखी है 5 55 555 अप टू एंटर, और इसका सम जो है वो निकालना है। अगर इसके सम की बात करें तो ना तो ये हमारी एपी है और ना ये हमारी जीपी है। अब क्या है, इसे जीपी में बनाने के लिए पहले इसे जो भी वैल्यू है इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, इसे 1 1 में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी वैल्यू में से 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 1, ये 11 और ये 111 और ऐसे ही ये सारी टर्म हमारी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 9, ये 99, ये 999 और सारी टर्म जो है 9 में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब 9 में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या है कि 9 हमारा 10 के पास होता है, 9900 के पास होता है, 999,000 के पास होता है। तो इन वैल्यूज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब 1 जो है हर एक टर्म में माइनस है और टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो ये -1 ऐड होके माइनस का n हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी वो 10, 100, 1000 अप टू n टर्म तक। और 1 हमने अलग कर लिया, -n हो गया। 5/9 ये हमारी जीपी है, इसे लिखेंगे a r की पावर n -1
आर माइनस वन और ये माइनस एन। इस पे हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो एस एन जो है वो हमारा इक्वल आ गया 5/9। टेन 10 की पावर n माइनस वन और ये 10 माइनस वन 9 माइनस n। ये हमारा सम हो गया n टर्म्स का। आगे अब वैल्यू दे रखी है 0.7, 0.77 और 0.777। ये हमारा n टर्म तक है। अब इसके अंदर क्या है कि सब में जो 7 है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 0.1 बचेगा, ये 0.11 और ये 0.111। ये टोटल हमारी n टर्म हो जाएगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई करें ये n टर्म होगी हमारी 7/9। 0.9 को 1 माइनस 0.1 लिखेंगे और इसे 1 माइनस 0.01, ये 1 माइनस 0.001 एंटर। ये हमारी अब इन टर्म्स में क्या है कि सब में 1 ऐड है और टोटल हमारी n टर्म है, तो ये हमारा 1 n टाइम ऐड होके n हो जाएगा और हमारी वैल्यू बचेगी माइनस 0.1, 0.01, 0.001 और ये n टर्म। ये 7/9, ये 0.1, ये 0.01 और ये हमारा एंटर। ये दे रखी है। अब 7/9 ये सम ऑफ एन टर्म हमारा 7/9 n माइनस। अब यहां पे इन सभी टर्म्स का जो सम है वो a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये आ गया। तो एस एन जो है वो 7/9
n माइनस 0.1, ये 0.9, ये 1 माइनस 0.1 की पावर n, ये हो गया Sn 7/9 n, ये डेसिमल हट जाएंगे तो 1/9, और ये 1 माइनस 0.1 की पावर n। 7/9 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 7/9n माइनस 7/81, 1 माइनस 0.1 की पावर n, ये आंसर आ गया हमारा। ये n टर्मों का सम हो गया हमारा। आगे वैल्यू दे रखी है इसका सम जो है वो निकालना हमें। तो सबसे पहले 8 जो है वो कॉमन लेंगे, तो ये हमारा 1 + 11 और ये 111, ये हमारी n टर्म हो जाएंगी। अब क्या है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में 9 रहेगा और न्यूमरेटर का जो 9 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारा Sn जो है 8/9, और 9 को लिखेंगे 10 - 1, 99 100 - 1, 999 हमारा 1000 - 1, और ये अप टू एंटर, ये आ गया। अब यहाँ पे 1 जो है वो हर एक टर्म में माइनस हो रखा है, टोटल हमारी n टर्म है। तो ये हमारा, इसे हम लिखेंगे 10 100 1000, और ये 1 जो है n टाइम है इसलिए -n, ये हो गया। अब इस वैल्यू के अंदर जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारी जीपी है 10 100 1000, 8/9, ए की पावर हमारी वो Sn का फॉर्मूला हमारा a r की पावर n -1 अपॉन r -1। तो a की वैल्यू हमारी 10 थी और r की वैल्यू भी हमारी 10 है, तो ये आ गया -n, ये लास्ट में हमारा -n था। तो सम ऑफ n टर्म जो है वो 8/9, और ये हमारा 10/9, 10 की पावर n -1 -n, ये आ गया। इसे अंदर अगर 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये हमारा 80/81, 10 की पावर n -1 -8/9n, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरह से हमें इस टाइप के जो सीक्वेंस है उनका सम निकालना है। आगे नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे रखा है 11
प्लस 103 प्लस 1005 एंड सो अप टू n टर्म, और इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर क्या है कि इन वैल्यूज़ को 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1, और 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 5, और ये वैल्यू अप टू n टर्म्स तक है। ये है तो 10, 100, 1000 ये हम अलग कर लेंगे अप टू n टर्म, ये हमारी जीपी है, और 1, 3, 5, 7 ये हम अलग करेंगे, ये हमारी एपी है। तो यहाँ पे एपी और जीपी दोनों इंक्लूड है। अब इसमें जीपी का फॉर्मूला लगेगा हमारा एसएन का ए आर की पावर n -1 r -1, ये फॉर्मूला लग गया, प्लस ये हमारी एपी है। इसके अंदर एसएन का फॉर्मूला एपी के अंदर हमारा एसएन का फॉर्मूला जो है वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमारा। तो टोटल टर्म यहाँ पे n है, तो n/2, a की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस n-1, d की वैल्यू हमारी 3-1 2 है, या Sn जो है वो 10/9 10 की पावर n -1 प्लस n/2 2 प्लस 2n -1, ये आ गया। 2 कैंसिल हो गया हमारा। Sn 10/9 10 की पावर n -1 n/2 अब 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये n इंटू n स्क्वेयर आ गया हमारा। तो ये सम हो गया इस सीक्वेंस का। आगे क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, 16 है, और सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128, ये दे रखा है। अब यहां पे ये जो है हमारा ए कॉमन लेंगे यहां से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
ये आ गया, और ये हमारा इसमें से कॉमन लेंगे ए आर की क्यूब, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128, ये आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, ए आर की क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ए 1 प्लस आर स्क्वायर, और डिवाइड करना है 16 से। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 16 ये 8 आ गया। आर क्यूब 8 है तो 2 की पावर 3, आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये आ गई आर की वैल्यू हमारी 2। अब इसमें आर की जगह पे वैल्यू रखें तो ये हमारा 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू हमारी 16/7 आ गई। तो ये ए और आर आ गया हमारा। अब जीपी की अगर बात करें तो 16/7 हमारी फर्स्ट टर्म है, फिर 32/7 है, फिर 64/7 है, और ये 128/7 ये हमारी जीपी है। आगे सम ऑफ एक जीपी के अंदर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म जो है वो दे रखा है -4, और फिफ्थ टर्म जो है वो 4 टाइम है थर्ड टर्म की। अब फिफ्थ टर्म को हम ए आर की पावर 4 और थर्ड टर्म को लिखेंगे ए आर की 2, ये लिखेंगे। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म ए आर इज इक्वल टू -4 है। ए कैंसिल हो गया हमारा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आर की वैल्यू हमारी ±2 आ गई। तो ये वैल्यू आ गई हमारी आर की। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 2 रखें तो ये हमारा a + 2a इज इक्वल टू आ गया -4 की। तो 3a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू हमारी -4/3 ये आ गया। इसमें जीपी की अगर बात करें तो a की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू 2 है तो -8/3, -16/3, -32/3 ये हमारी जीपी है। अब r की वैल्यू हमारी a की -4/3, r की वैल्यू -2। अब जीपी के अंदर -4/3 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3, फिर -2 से मल्टीप्लाई करें तो -16/3, और ये हमारा 32/3 ये हमारी जीपी होगी। ये हो गया हमारा। आगे
अब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए और वैल्यूज़ दे रखी हैं। ए की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, एन टर्म दे रखी है 96 और एस एन दे रखा हमारा 189, ये वैल्यू दे रखी है। और एन की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या है, अगर बात करें एन टर्म की, तो एन टर्म का हमारा फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ए एन जो है वो हमारा 96 है, ए की वैल्यू 3 है, आर की पावर एन माइनस 1, 3 से कैंसिल करें तो ये हमारा 32 2 की पावर 5 होता है। तो वैसे तो यहाँ से कंपेयर करके आर और एन की वैल्यू हमारी निकल जाएगी, आर की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 6, पर अब एस एन का जो फॉर्मूला अप्लाई करें तो एस एन का फॉर्मूला जो है वो हमारा ए आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहां पे एस एन की वैल्यू जो है वो 189 हमारी, ए की वैल्यू हमारी 3 है और ये आर की पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, 3 से कैंसिल करें तो ये हमारा 63 आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारी। आगे सिक्सटी थ्री, ये आर माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आर की पावर एन माइनस 1 है, तो इसे लिखेंगे आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें पता है 32 है, और अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 63 आर माइनस 63 और ये 32 आर माइनस 1, ये आ गया। ये 32 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 63 माइनस 32 आर, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 63 माइनस 1, ये आ गया हमारा। तो ये 62 और ये हमारा 13 है, आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई। आर की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 2 रखेंगे और कंपेयर करें तो 5 जो है वो इक्वल है n माइनस 1 के, 1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी 6। तो यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स थी वो हमारी 6 थी। आगे अब ये दे रखा है 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, और ये पूछा है कितनी टर्मों का जो सम है इस सीक्वेंस की वो हमारा 5461 होगा। अब इस सीक्वेंस के अंदर ए की वैल्यू की अगर बात करें
तो हमारी 1 है। आर की वैल्यू की बात करें तो ये हमारा सेकंड बाय फर्स्ट यानी कि 4 है। और एस एन का अगर फॉर्मूला लगाएं तो एस एन का फॉर्मूला हमारा ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला होता है। अब एस एन की वैल्यू हमारी 5461 है, ये रखेंगे। ए की वैल्यू 1, आर की जगह पे 4 पावर एन -1 अपॉन में 4 - 1, ये आ गया हमारा। तो 5461 4 की पावर एन -1 और ये 4 - 1 ये हमारा 3 हो गया। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई। और ये -1 है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। इक्वल है 4 की पावर n के, ये आ गया। अब ये हमारा 4 की पावर 7 के इक्वल है और ये हमारा 4 की पावर n। कंपेयर करें तो बेस सेम पावर सेम होगी तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो n की वैल्यू हमारी 7 होगी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 7 होंगी जिनका सम 5461 होगा। आगे सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी इज 350। कुछ टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 350। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 एंड 2। ए की वैल्यू हमारी 5 है और कॉमन रेशियो जो है वो 2 है। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एन टर्म निकालनी है और एन की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। एस एन जो है वो 315, ए की वैल्यू 5, आर की जगह पे 2 पावर एन -1, आर की वैल्यू 2 - 1, या 2 - 1 1 होता है हमारा। 315 5 2 की पावर एन -1, 5 से कैंसिल करें तो ये 63 आ गया हमारा। 1 इधर आके ऐड हो जाएगा 64, 2 की पावर n। अब 64 जो है 2 की पावर 6 होती है। कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो n हमारा 6 है और n टर्म अगर निकालें तो n टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा a इंटू आर की पावर n-1। तो 6 टर्म निकालनी है यहाँ पे। तो a की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2 और पावर 6 - 1। तो 6th टर्म 5 2 की पावर 5, तो ये आ गया हमारा 160।
ये आ गई हमारी सिक्स्थ टर्म। आगे अब दो सीक्वेंस दे रखे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। दूसरा सीक्वेंस है 128, 32, 8, 2 और हाफ। अब क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि इसकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस आएगा उसका सम फाइंड आउट करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 256, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 128, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 16 को 2 से, ये हमारा 32 और 32 को हाफ से, तो ये हमारा 60। ये वैल्यू आ गई। अब इनका सम करना है। तो सम आप आगे से करो या पीछे से, सम में तो कोई फर्क होता है नहीं। तो अगर पीछे से हम इन टर्म्स का सम करें तो लास्ट में जो टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 16, और देखें तो कॉमन रेशियो हमारी 2 है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म हमारी यहाँ पे 5 है। अब SN का फॉर्मूला लगाए इसमें, तो 5 टर्मों का सम करना हमें, तो A r⁻n -1 अपॉन r -1। तो ये हमारा फॉर्मूला है। A की वैल्यू हमारी 16, r जो है 2 की पावर 5 -1 और 2 -1, ये हमारा 16, 2 की पावर 5 32 -1, ये 16 इंटू 31। ये आंसर आ गया हमारा। आगे वैल्यूज दे रखी हैं 2, 6, 18 एंड सोन। अब सम निकालना है 7 टर्म का। तो यहां पे जो हमारी A की वैल्यू है वो 2 है, R की वैल्यू 3 है, और SN का जो फॉर्मूला है वो हमारा A r⁻n -1 अपॉन r -1। तो 7 टर्म्स का सम करना है। A की वैल्यू 2, R की जगह पे 3, N की जगह पे 7 -1, और ये 3 -1। टू 3 की पावर 7 -1 और 3 -1 2, 2 2 कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारा सम ऑफ 7 टर्म। ये आंसर आ गया।
आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1, 3, 9, 27 और इस सीक्वेंस में 8 टर्म्स का सम जो है वो निकालना है। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, आर की बात करें तो 3 है, एस एन का हमारा फॉर्मूला ए आर की पावर एन -1 आर -1 ये है। तो 8 टर्म का सम निकालना है हमें। 1 3 की पावर 8 -1 और ये 3 -1 ये आ गया। तो S8 3 की पावर 8 हमारा ये आ गया हमारा 8 टर्म्स का सम। आगे वैल्यू दे रखी है 1 -हाफ 1/4 -1/8 ये, और 9 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है। सम ऑफ 9 टर्म्स ये हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू 1 है हमारी, आर की वैल्यू -हाफ है, और 9 टर्म्स का सम करें तो एस एन का फॉर्मूला ए 1 आर की पावर एन अपॉन 1 आर ये होता है हमारा। तो 9 टर्मों का सम करना हमें। ए की वैल्यू 1 आर जो है वो -हाफ की पावर एन, एन हमारा 9 और 1 + हाफ ये आ गया। तो 2 की पावर 9 यहाँ आ जाएगा, -1 की पावर 9 -1 तो ये +1 और ये 2 + 1 3 और ये 2, ये हमारा आंसर आ गया। आगे
अब वैल्यू दे रखी है 2/9, -1/3 +1/2 -3/4 ये दे रखा है। अब इसके अंदर 10 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है। तो अगर बात करें फर्स्ट टर्म की तो ये हमारी 2/9 है, और कॉमन रेशियो की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारी -3/2 आ गई। अब ये r की वैल्यू है। अब 10 टर्मों का सम करना है हमें, तो Sn का फॉर्मूला a 1 - r की n अपॉन 1 - r। यहाँ पे 10 टर्म्स जो हैं इसमें a की जगह पे 2/9 रखेंगे, 1 - r की जगह पे -3/2 और पावर n की जगह पे 10, और ये डिवाइड में 1 -3/2 ये आ गया। तो S10 जो है वो 2/9, ये 2 की पावर 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 10 आ जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 10 आ जाएगा, डिवाइड में 2 की पावर 10, यह हो गया 2 + 3 5/2 यह आ गया। अब S10 जो है वो 2/9, और ये हमारा 2 इसे कैंसिल कर देगा तो ये 9 टाइम बचेगा, एक 2 और कैंसिल कर देगा तो ये हमारा 8 टाइम बचेगा, और 5 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 और 9 मल्टीप्लाई हो गया 45, 2 की पावर 10 -3 की पावर 10 अपॉन में 2 की पावर 8, यह आ गया हमारा। तो ये आंसर हो गया हमारा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज जो भी हमने क्वेश्चन किए एसएन के वो आपको पूरी तरह से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।